बन्नू हमले के मंसूबा साज और सहूलतकार कहीं भी हो उन्हें जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे बन्नू के दौरान गुफ्तगू। कहा, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को हदफ बनाने से ख्वारिज के इस्लाम दुश्मन इरादे बेनकाब हो गए। पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ डटी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह फ़ौज अपने लोगों की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किसी भी कोशिश से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर की CMH बन्नू भी आमद, जख्मी जवानों की इयादत की। आर्मी चीफ ने जख्मी सिपाहियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके गैर मुतज़लज़िल जज्बे और लगन को सराहा। रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। पारा चिनार में आज भी जो है वो हालात जो है मखदूश हैं। जो पहले खतूत का हशर हुआ है वही इन खतूत का भी हशर होगा। ये कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी PTI ने दहशतगर्दों पाकिस्तान में वापस बसाया। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकाम जांचने के लिए पहले KP हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI के इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, मफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर न हो। अगर मफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो खशर खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बलूचिस्तान के दोस्तों ने बार बार इस बात को उठाया है। दुआ के आगे भी हमें अपनी दवा भी करनी होगी। अब ये सूरत हाल हो गई है कि दैश जैसा इदारा जो है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसका फैलाव अफगानिस्तान में कल रिपोर्ट आई है 40% एक साल में फैल गया। आप उसकी जद में आ रहे हैं और दो हमारे बॉर्डर प्रोविंसेस में हो चुके हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, अब बढ़ते चले जा रहे हैं। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है। ये मुल्क की बका का मसला है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अगर दहशतगर्दी होगी तो सरमायाकारी कैसे होगी। ऐवान को अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी, 80,000 जानों की कुर्बानी दी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का टेलीफोनिक राबता दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के साथ वसी उल बुनियाद ताल्लुकात इस्तेवाल करने का ख्वाहां है। वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी साजो सामान वापस लेने के सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील से इस्तफसार। हामिद खान का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का हवाला। कहा, बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट 1952 में पहली तरमीम 1967 में हुई। साजिश केस में मुजीबुर रहमान और दीगर को 1967 में मुलजिम बनाया गया। पहला मुकदमा 1951 में रावलपिंडी साजिश पर बना। रावलपिंडी साजिश का मिलिट्री ट्रायल नहीं बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत ट्रायल का फैसला हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या 1951 में आर्मी एक्ट मौजूद था। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया। हामिद खान ने कहा, पाकिस्तान में 1911 का मिलिट्री एक्ट लागू था। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। आइन में
मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। मार्शल लॉ के इकदाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 270A में मार्शल लॉ के इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। वकील हामिद खान ने कहा कि मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। 21वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों पर आला अदालती नजरसानी का इख्तियार दिया गया। वकील हामिद खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए बनाया गया। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आइन में 21वीं तरमीम की गई है। लियाकत हुसैन केस में मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वुर खत्म कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि डिसिप्लिन के लिए कोर्ट मार्शल कार्रवाई के लिए मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम आ जाए तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा? मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में लिखा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम सरअंजाम नहीं दे सकता। मुल्तान और झंग के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। वफ्द ने पंजाब में हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राब्ते और हमआहंगी के फुकदान के मसाइल को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट खुद मुख्तार इदारा है और उनके मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। मामले को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने बार कौंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। हमारा जो अपोजिशन अलायंस है उस पर हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पे तकरीबन आ रही हैं। फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ी खलीज थी। इस वक्त ये हम लोग करीब आ रहे हैं। टीका एक्ट की तरमीम है। ये बिलावल भुट्टो अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। ये तो मुलव्वस था। मीडिया के आप साथियों के गले पे छुरी या फेरी है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने फेरी है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अपोजिशन अलायंस में तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में कारोबार सिकुड़ चुका है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचकर अवाम के साथ धोखा करने जा रहे हैं। पीका एक्ट की मंजूरी में बिलावल भुट्टो खुद शामिल थे। उधर इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल की संजानी जलसे पर मुकदमात में जमानतें कन्फर्म कर दी। कभी नहीं कहूंगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं, राब्ते बिलवास्ता और बिलावास्ता भी होते हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म नहीं क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं होने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से खराब हैं। तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। सेनेटर ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। शिबली फराज कहते हैं सिनेटर ओन अब्बास को आज सुबह घर से उठा लिया गया। वज़ीर कानून बताएं ओन अब्बास को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया? चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया जाता। हमारे पास ओन अब्बास की गिरफ्तारी की वीडियो है। किसी ऑफिशियल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ओन अब्बास को गैर कानूनी तौर पर नहीं उठाया गया, तमाम कानूनी सहूलियात देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। माइक्रो एंटरप्राइज को एसएमई सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामे पॉलिसी बनाई जा रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म की समेधा में मार्केट से नई हुनरमंद अफराद को भर्ती करने की हिदायत है। कहा, एसएमई शोबे के लिए लेबर की पेशा वाराना तरबियत इंतहाई जरूरी है। समेधा का हमारी दही मईशत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 605 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। IMF को टैक्स मुकदमात निपटाकर शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान दे दिया गया। अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़ेर समाअत टैक्स केसेस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमतों में 3 रुपए फी यूनिट तक कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी, शहर कायद के अवाम के लिए कीमतों में 3 रुपए फी यूनिट कमी। मुल्क भर में अवाम के लिए 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई कमी का फायदा अवाम को रवामा होगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में मेयो अस्पताल का दौरा, सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। एमरजेंसी, टीबी और कार्डियोलॉजी वार्ड्स का मुआयना, मरीजों से अद्वियात की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरीजों के टेस्ट बाहर से कराने पर वज़ीर आला का इंतजामिया से इजहार नाराज़गी। MS डॉक्टर फैसल मसूद का करोड़ों रुपए बकाया जात की अदायगी न होने का शिकवा। मरीम नवाज ने MS और CEO को ओहदे से हटा दिया, कहा शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट्स के साथ हो क्या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किताब भिजवाकर गलती कर दी। वफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस्मा बुखारी का कहना है, लगता है अली अमीन गंडापुर ने खुद भी किताब नहीं पढ़ी। पंजाब हुकूमत सहूलियात अवाम की दहलीज पर पहुँचाने के लिए कोशा है। 30 अरब रुपए की रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से कोई अवामी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JRT ने PTI की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JRT उन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ ज़हरअफ़शानी की और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्लाह विर्क, अज़हर मशवानी, मोहम्मद नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सैयद सलमान, रज़ा ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक के नाम शामिल हैं।